ओम साई राम। सारे साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज गुरु पूर्णिमा है 2020 का और आज मैं अपना और एक एक्सपीरियंस लेकर आ रही हूँ जो मेरी पूरे एक्सपीरियंसेस में बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस हुआ है। और जो कि एक्सपीरियंस ये वाले जो बाबा हैं, बाबा का जो मूर्ति है उसका एक्सपीरियंस हुआ था मुझे। मैं कई दिनों से आप लोगों को बताना चाहती थी, आज मुझे मौका मिला है और आज मैंने सोचा कि चलो आज गुरु पूर्णिमा है तो आप सबसे मैं शेयर करूं। ये 2014 की बात है करीबन, कि जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे दरअसल मुझे मकान खाली करने के लिए बोला था। मैं रेंट पे रहती थी और तभी मैं इंडिया भी आई हुई थी। तो मैंने अपना सारा सामान जो है वो पैक कर दिया था कि मानो इंडिया से वापस आकर मैं दूसरे घर में चली जाऊंगी, आके मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। फिर मैंने जब सब पैकअप किया तो मेन प्रश्न उठा कि वो मंदिर मैं कहाँ रखूँ और ये मूर्ति कहाँ पर रखूँ। तो फिर दरअसल मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि आप मंदिर मत बंद करो, आप मंदिर मेरे घर छोड़ आओ और ये मूर्ति भी मुझे दे दो और मैं रोज़ उसकी पूजा करूँगी जब तक आप इंडिया से वापस नहीं आते। तो मैंने कहा ठीक है, ये सही बात है। तो उन्होंने ले ली मंदिर, मतलब मैं छोड़ कर आई और मूर्ति भी मैं वहीं पर छोड़ आई। अब फिर मैं इंडिया से वापस आई तो मुझे थोड़ा टेंशन था घर ढूंढने का। तो उसके पास ही मंदिर अभी भी पड़ा हुआ था। जैसे ही मुझे घर मिला तो मैं वो मंदिर लेकर आई। ओके, पर मैं मूर्ति भूल गई ले आना और ना ही मेरी फ्रेंड ने मुझे याद दिलवाया उस मूर्ति का। पता नहीं क्या हुआ उस पल में कि मैं और मेरी फ्रेंड दोनों इस मूर्ति को, ये वाली जो मूर्ति है बाबा की, वो भूल गए। ये मूर्ति दरअसल मेरे बर्थडे पे मेरी एक दोस्त ने दी थी, जो आजकल मेरे कोई कांटेक्ट में वो नहीं है। पर जब मैं यहाँ पे लंदन आई थी और उसके साथ दोस्ती हुई थी तो उसने मुझे ये गिफ्ट में दिया था, मुझे एज अ भेंट दिया था ये बाबा की मूर्ति। तो फिर हम दोनों ही भूल गए। पर इसमें क्या हुआ कि मुझे घर ढूंढने में बहुत ही दिक्कत हुई कि मुझे घर नहीं मिल रहा था। और दरअसल मैं वो मंदिर तो वापस ले लिया था और मूर्ति नहीं ली थी। और उस बीच क्या हुआ कि घर तो नहीं मिल रहा था और मुझे अचानक से दोनों घुटनों में दर्द होने लगा और दर्द इतना हुआ कि मानो मैं चल फिर नहीं पा रही थी। कि डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आर्थराइटिस है और कितनों ने बोला कि ठीक नहीं होगा। किस डॉक्टर ने बोला कि नी कैप्स चेंज करनी पड़ेंगी। और आखिर जब मुझे मिला घर तो मुझे 2 माले पे मिला। और नो डाउट मैंने दूसरे भी जब घर ढूंढे तो उसमें किचन नीचे था तो रूम ऊपर था, तो जिससे मैं चढ़ नहीं पाती थी। तो मैं ढूंढती थी कि मुझे कोई भी घर ग्राउंड फ्लोर पे मिले। मुझे बहुत दिक्कत हुई, आखिर घर नहीं मिल रहा था। तो जो फ्लैट मुझे छोड़ना था उसी फ्लैट में एक बंदा जो मेरा नेबर ही था, तो उसने कहा कि जब तक आपको घर नहीं मिलता है तब तक आप मेरे घर पर रहो। पर दरअसल उसका घर भी, उसका जो फ्लैट था वो 2 माले पे था। तो रोज़ मैं जॉब से आती और मुझे 2 माले से चढ़ना पड़ता था। जॉब पे जाना होता था तो 2 माले मुझे उतरने पड़ते थे। लिफ्ट नहीं थी क्योंकि बस 2 फ्लोर के ही फ्लैट्स थे। और जहाँ पे जो अपने मैं स्कूल में काम करती थी वो भी दरअसल 2 माले पे ही था। तो जो मेरा क्लासरूम हुआ करता था
तो रोज़ मुझे 2 माले चढ़ के वहाँ पे भी चढ़ना पड़ता था और मैं एक-एक कदम रख के चलती थी कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हम सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे मैं नहीं चढ़ पाती थी। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैं इंडिया थी और जैसे इंडिया आने के बाद ही ये सब हुआ। और दरअसल मैं मंदिर लेकर आई थी और वो मूर्ति नहीं लेकर आई थी। इस दौरान क्या हुआ कि फिर हमने जो नेबर ने हमें घर दिया, तो हम लोग वहाँ पे 9 महीने रहे। 9 महीने तक रहे, फिर आखिर उसके लैंडलॉर्ड ने बोल दिया कि आप इन लोगों को नहीं रख सकते। तो फिर उसने कहा कि आप ढूंढ लो अपना घर। तो हम लोगों ने क्या किया कि ग्राउंड फ्लोर ढूंढा, फिर भी उसका बाथरूम फर्स्ट फ्लोर पर था, पर फिर भी हमने हाँ बोल दी और मेरे घुटनों का कोई क्योर हो ही नहीं रहा था। अब क्या हुआ कि जिस दिन हम लोग वो घर खाली करने वाले थे, जो सेकंड फ्लोर वाला फ्लैट था, तो उसी रात को जब मैं सो गई और सुबह को 4 बजे मुझे सपना आया और किसी ने मेरे को पूछा हो वो मूर्ति कहाँ है, और मैं अपनी गहरी नींद में थी और ज़ोर से उठ गई मैं। और एकदम मेरे हस्बैंड मुझे पूछने लगे क्या हुआ। तो फिर उस वक्त तो मैंने बोला कुछ नहीं, पर जब हम वो उठे उसके बाद मैंने उनको पूछा वो मूर्ति कहाँ है हमारी, तो उस वक्त भी उन्हें भी कुछ भी नहीं याद आ रहा था। अब इस बात को 9 महीने हो गए, ना ही मेरे फ्रेंड को ये मूर्ति याद आई कि वो मुझे लौटा दे, और ना ही मुझे याद आई कि मैं उसे लेकर आऊँ। पता नहीं उस 9 महीनों में क्या हो गया था, और मैंने 9 महीने अपने घुटने का दर्द भुगता। बहुत ही मेरी बुरी हालत थी कि मैं अपना पाँव फोल्ड नहीं कर पा रही थी, चढ़ नहीं पा रही थी, और एक छोटे बच्चे की तरह लंगड़ा के चढ़ती थी, मतलब कि एक स्टेप करके। और फिर जब मुझे वो सपना आया तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो उन्हें भी नहीं याद आ रहा था। फिर हमको जस्ट सिर्फ इससे ही होगा कि चलो हम उस फ्रेंड से चेक करते हैं कि जिसको हमने मंदिर दिया था, पर फिर भी हमें याद नहीं आ रहा था कि वो मूर्ति कहाँ गई। मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं मैंने शिफ्ट किया उसमें टूट गई थी, कुछ भी मुझे नहीं याद आ रहा था। तो फिर मैंने उस दिन अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और फ्रेंड ने बोला कि हाँ वो मूर्ति मेरे पास है। तो वो भी एकदम सरप्राइजिंगली बोलने लगी कि क्या वो मूर्ति आपकी थी क्या। अब मुझे पता नहीं कि ये इस तरह से हम दोनों का एक्सपीरियंस इस तरह से क्यों हुआ कि हम कंप्लीटली इस मूर्ति को भूल गए। तो फिर मैंने कहा कि मैं लेने आ रही हूँ, क्योंकि मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैं अपने दूसरे घर में लेके जा रही हूँ। अब जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को, जब मैं लेने गई इस मूर्ति को, तो जब मैंने फ्रेंड को ये अपना एक्सपीरियंस बताया, तो उसी को भी इस मूर्ति का एक्सपीरियंस हुआ। उसने जहाँ पे जो मूर्ति रखी हुई थी, तो वो मूर्ति सामने ही पड़ी थी उसके सोफ़ा के। तो वो जब काम से आई, उसको भी उसी अगले दिन पे एक्सपीरियंस हुआ कि जब वो काम से आई, वो लेटी हुई थी, थकी हुई थी, तो सोफ़ा पे लेट गई। जैसे वो लेट गई ना, तो आंखें बंद की ऐसे रिलैक्स होने के लिए, तो ऐसे लगा कि वो मानो वो मूर्ति हंस रही हो। तो उसको ऐसा लगा कि शायद उसका ख्याल है, तो उसने आंखें खोलकर वापस इस मूर्ति को देखा। फिर उसने आंखें बंद कर ली। ओके, वापस उसको वही एक्सपीरियंस हुआ कि ये हंस रही है मूर्ति। फिर फिर वो एकदम अचानक से उठ गई। ओके, फिर दरअसल उसके दूसरे दिन ही मेरा फ़ोन गया इस मूर्ति के बारे में, तो उसने ये एक्सपीरियंस किया और मैंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि इस तरह का हुआ। और इन सब बातों को 9 महीने हो चुके थे और मैंने 9 महीने अपने पैरों का, अपने घुटनों का दर्द भुगता था। मैं उस मूर्ति को लेकर आई और जिस तरह से मैं पूजा करती थी, मैंने पूजन शुरू कर दिया। मेरे घुटनों का एकदम ईज़ी सा मुझे इलाज मिला कि आप सिर्फ बर्फ़ लगाओ उसको, एकदम ठंडी सी बर्फ़ उसको घिस दो। जितना आप सहन कर पाओ उतना, और जितनी बार लगा सकते हो उतने लगाओ। और क्या था
कि बस कि जैसे ही ये मैंने शुरू किया, मेरी मूर्ति वापस आ गई, घुटनों का दर्द भी गायब हो गया मेरा। मेरे पे कोई भी विश्वास नहीं करता है कि मैं जो घुटने बिल्कुल मोड़ नहीं पाती थी, अब मैं अच्छी तरह से चल फिर सकती हूँ। मैं घुटने आराम से फ़ोल्ड कर सकती हूँ, किस तरह से भी बैठ सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ मैं। तो बस वापस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ़ बाबा की ही लीला है कि मैं इस मूर्ति को भूल गई, तो शायद ये उसका भुगतान था कि 9 महीने बाबा ने मेरे से परीक्षा ली कि पता नहीं ये मुझे परीक्षा देनी थी, क्योंकि मैं बाबा को भूल गई थी। और जैसे ही मैं बाबा को लेकर आई और मेरे घुटनों का दर्द एकदम ठीक हो गया। और इसलिए मैंने यहाँ पे बाबा को मेरे लिविंग रूम में स्थान दिया हुआ है यहाँ पे। और जब भी मैं अपना वीडियो बनाती हूँ तो इस मूर्ति के साथ बैठकर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। और मैं और एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरे सारे वीडियो में मैं जो शॉल पहने आती हूँ, ये सारी शॉल वो मुझे शिरडी नहीं सॉरी लंदन के मंदिर से ही मुझे मिली हुई हैं। ये शॉल मेरी एनिवर्सरी पे मुझे पंडित ने जो बाबा को पहनाया गया था, वो ये शॉल हम लोगों को पहनाई गई थी। तो बस वापस मैं यही कहूँगी कि बाबा की लीला अपरंपार है और बाबा ज़रूर ज़रूर अपना प्रमाण देते हैं और हम सबकी रक्षा करते हैं। और सचमुच मुझे बाबा ने ही ठीक कर दिया, बस मैं यही बोलूँगी। और जब मुझे इलाज मिला तो एकदम सरल सा इलाज मिला, जबकि मुझे ऑपरेशन के लिए बोला गया था, जबकि मुझे कहा गया था कि ठीक नहीं होगा क्योंकि आर्थराइटिस है। पर बस बाबा तो बाबा ही हैं, इसलिए आप सबसे फिर से मैं कहूँगी कि बाबा अपना प्रमाण ज़रूर देते हैं। फिर से आप सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं हैं। ओम साई राम।